नमस्कार, मैं अमन शर्मा। आप देख रहे हैं फैन न्यूज 12 आवर्स। आज हम बात करेंगे कुछ खास चीजों को लेकर, जैसे कि महंगाई, कोरोना की महामारी। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बात कौन करेंगे? कौन है जिम्मेदार? सब्जी, कंदा, आलू वगैरह वगैरह, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आता है, अगर वही महंगा हो जाए तो ये जो रेड़ी वाला, ठेला लगाने वाला, छोटे दुकानदार, छोटे वर्ग जो काम करने वाला, वो कैसे जिएगा? इस खास बातचीत में मेरे साथ दो मेहमान हैं जो जुड़े हैं, दो पार्टी से हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। करण बजारिया कांग्रेस पार्टी से है और मेरे साथ है अमित शर्मा जो बीजेपी पार्टी से है। तो मेरा सवाल सीधा करण आपसे है, ये महंगाई का कब तक ये मार चलते रहेंगे? छोटे वर्ग के लोग, गरीब लोग, अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कब तक, आखिर कब तक? कौन है इसकी जिम्मेदार? क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस बात पे जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया। तो मेरा पॉइंट यही है कि हम अपनी आम जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, जो खास करके हमारे फार्मर्स हैं, जो अपनी सब्जियां सारी उगाते हैं, हर साल दिन रात मेहनत करते हैं बड़े लोगों के लिए, हम उनके लिए रूल्स ला रहे हैं और हमने लाए भी हैं रूल्स। थोड़ी बहुत महंगाई तो देखिए ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमने रूल्स लाए हैं और हम आगे भी जनता के लिए एक अच्छा काम करते रहेंगे। क्या रूल्स लाए आपने? एक मिनट, मेरा सवाल ये था करण, जो रूल्स, आप रूल्स की बात कर रहे हो, रूल्स ऐसा क्या है? फिलहाल तो आप केंद्र में हो नहीं, केंद्र में जो है केंद्र से पूछा जाएगा, पर ये जो प्रॉब्लम अभी चल रही है, आज नहीं पहले भी यही प्रॉब्लम थी। जब आप केंद्र में थे, कारण आपकी सरकार थी, तभी भी यही थी, यही मंडी की मार, यही एमएसपी का लफड़ा, यही प्रॉब्लम। आज भी लोग वही फेस कर रहे हैं। ऐसा क्या कानून लाया आपने? जी देखिए, एमएसपी की जो आप बात कर रहे हैं उस पर मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए हमने रूल्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये गलतफहमी हो रही है कि हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअली में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्चुअली मीडियम लेवल के लोग हैं, जो जाकर के डबल धंधा करते हैं, जो मार्केट में खुद जाकर के बेचते हैं, जो उगाते नहीं हैं, वो एक्चुअली वहाँ पे पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा, और उनको गलतफहमी है इस चीज़ को लेकर के कि हमने उनके लिए एमएसपी वगैरह के रेट जो है ऊपर नीचे कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल ये है अमित, सीधा आपसे, ये करण जो कह रहे हैं, देखिए कोई सवाल का जवाब मिलता नहीं, वही घुमा फिरा के बात है। केंद्र में सरकार आपकी है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आपकी, केंद्र की सरकार पैकेज पे पैकेज दिए जा रही है, वो गरीब जितने लोग हैं, जो दबे कुचले के लोग हैं, वहां तक पहुंचती नहीं है। क्यों? आखिर क्या वजह है? वो कह रहे केंद्र में आप हो अमित। मेरा सवाल सीधा अमित आपसे है, देखिए अभी भी वही पिछड़े लोगों की तरफ वो पैकेज पहुंचते नहीं। ये सब तो मुझे लग रहा है लोन मिला है। आप जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी, आखिर प्रॉब्लम क्या है एमएसपी गारंटी देने में? उसके बाद वो बाहर कहीं भी जाए बेचे, क्योंकि उसका हक बनता है। आपकी सरकार में ऐसी क्या तनाव आ रही है, क्या डर है, क्या वजह आप बता सकते हैं कि एमएसपी को क्यों नहीं मान्यता दिया जा रही है? अमन जी, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग ने तो कोशिश कर रहे हैं कि उस डिमांड को हम लोग पूरा कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग सर पिछले 32 दिन से 1.5 महीने से कोशिश ही कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या पता कि वहां तक जाते जाते बीच में क्या घोटाला हो रहा है, क्या आंकड़ा हो रहा है, क्या पता नहीं। ये सर मेरा सवाल सीधा है, वहां तक जाते जाते घोटाला क्यों हो रहा है? केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी है, तो घोटाला क्यों हो रहा है? घोटाला इसका मतलब कौन कर रहा है? फिर आप कहना क्या चाहते हैं? अब घोटाला कोई भी कर सकता है, कांग्रेस भी पार्टी कर सकता है, सपा भी पार्टी कर सकता है। ये जरूरी थोड़ा ना है कि सिर्फ बीजेपी कर सकता है। और बीजेपी की सरकार बनी है तो क्या सांसद है, जो भी है, तो वो भी, सपा भी तो है इसमें इन्वॉल्व है। मतलब जो आपने पैकेज दिया है, वो पैकेज की लाभ उन गरीबों को मिल नहीं रहा है। 500 रुपए आप महीने में वो भी विधवाओं को दिया जा रहा है, ठीक है? जो पिछड़े हुए, जो दलित है, पिछड़े हुए, वो वहां तक भी वो 500 नहीं पहुंच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि 5 केजी चावल और 1 केजी चने की दाल या तो मसूर की दाल, इससे गुजारा हो जाता है? क्या यही है? अमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे उन गरीबों को पहुंचेगा। इसमें इतने दलाल बैठे हैं कि वो पहले ही सब कुछ लिखित कर लेते हैं। हाँ,
ये चीज अपने गरीबी दिखाकर, ये शो ऑफ दिखाकर वो बोल देते हैं कि मैं गरीब हूँ, और वो अपना लुकअप दिखा देते हैं, तो उनको वो चीज प्रोवाइड हो जाता है जो कि गरीबों को नहीं मिलती है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अपने प्रोटेक्शन के लिए मैंने सब जगह किया, लेकिन बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम? अमित ये कह रहे कि मुझे क्या मालूम। आप पार्टी के प्रवक्ता होने की वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? एग्जैक्टली यही सवाल है। बाहर जो बैठी हुई है इतने टाइम से, 2-3 महीने हो गए हैं, ठंड के मौसम में वो बाहर बैठे हुए हैं, टेंट लगा रहे हैं, तो वो अगर अंदर घर पे नहीं पहुंचेंगे, रोज अपना नॉर्मल काम नहीं शुरू करेंगे तो कौन करेगा? बताइए आप मुझे। देखिए, एक पार्टी से कुछ नहीं होता है। मेरी पार्टी है, मेरी सरकार है, तो मैं अपने लिए अमित अभी तक आपसे मैंने पूरा मौका दिया आपको। मैंने अभी तक मैं आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जवाब दी नहीं। केंद्र में सरकार आपकी है, उस राज्य में सरकार आपकी है, सिर्फ पंजाब नहीं, इसमें सिर्फ पंजाब अब यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट नहीं करे, हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है। अगर इतनी बड़ी राज्य में ये प्रॉब्लम हो रही है, अरे प्रॉब्लम तो बहुत सारे पुराने, आपकी सरकार ये समस्या, देखिए अभी डिबेट में बैठे हुए आप सर, सीधा सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप देना क्यों नहीं चाहते? क्या है आखिर मसला क्या है? देखिए, सिर्फ रिकॉर्ड देने से कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। एक मैं रुकूंगा, कारण मैंने आपको पूरा मौका। अमित मेरे सवाल यही है आपसे, आप बोलिए। अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम ना कि क्या बीच में चल रहा है क्या नहीं, मैं क्या जवाब दूं इसका? फिर वही बात, कारण घुमा फिरा के बात यही है। मैं तो बस इतना कर रहा हूँ कि इसमें देखिए, मेरी सरकार है जो भी है हर जगह, ठीक है, लेकिन इसमें सपा भी पार्टी है, सब कुछ मिला हो, सपा है, कांग्रेस है, सब कुछ मिला होगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये मैं चाह रहा हूँ, अमन जी सुनिए, कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पार्टी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो घोटाला हो रहा है, ये जो गरीबों को जो भी है रिक्वायरमेंट नहीं पहुंच रहा है, मेरा सवाल आपसे उनकी गलती, कांग्रेस की गलती है या सपा की गलती है? अच्छा ठीक है, मेरी सरकार है, मेरी सरकार अच्छा काम कर रही है, ये मुझे मालूम है। लेकिन आपका जो एक मिनट आपका जो क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया, जो सवाल का जवाब चाहिए, आपने अभी तक वही नहीं दिया, क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है। ओके, कारण सीधी बात ये है कि सरकार केंद्र में इनकी है, प्लस इस राज्य में सरकार वो भी आपकी है, ठीक है। जो बेनिफिट मिलना चाहिए उन्हें, वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? अभी इसमें सपा या कांग्रेस, अगर आप उनको बोल दो, मैं देखिए मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरा काम है, देखिए ये पिछले 24 साल से मेरा काम ही है, मैं यही कर रहा हूं सर। मैं किसी को वो डिसग्रेड या कुछ वो नहीं दिखा रहा हूं कि वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये आपके हाथ में। अब यहाँ पे सपा कांग्रेस आप बोल रहे हो, तो वो भी वही आप इल्जाम लगा रहे। हाँ करण, यस। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि केंद्र में सरकार इनकी है, तो सरकार किसने बनवाई? जनता बनवाती है सरकार, उनके वोट लिए जाते हैं, उसके बाद सरकार बनती है। बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? एक तरफ से आप रिकॉर्ड देते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इतने गैस सिलेंडर सब्सिडी में दे दिए लोगों को, दूसरी तरफ से कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। और ग्राउंड रिपोर्ट यही है कारण कि वो ग्राउंड में वो नहीं है। अगर 100% दिखाया जा रहा है, सिर्फ हम टीवी में देख रहे हैं चीजें, मतलब यही हो रहा है। अमित सीधा देखिए, सवाल विपक्ष सवाल उठा रही है, ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों का क्या है? आपके पास कोरोना का भी डेटा, अभी चलो पैंडेमिक की तो बात क्या करेंगे, जो बेसिक मसला होता है उसके बारे में आपके पास आपका कोई डेटा नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। बात यही है कि अभी तक ये सवाल का जवाब मिला नहीं, लेकिन आप बातों का बतंगड़ बनाने में नहीं। देखिए मैं सीधा बोलता हूँ, इसमें कोई वो नहीं। पिछले साल का भी डेटा है मेरे पास और इस बार का भी है, ठीक है। केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। अभी आप बोल रहे हो कि बीच में घोटाला हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा नहीं, करण मेरा सीधा सवाल यही होता है। एक मिनट अमन जी, मैं करण जी से बात करना चाह रहा हूँ कि जब इनकी सरकार थी पिछले साल, तो इन्होंने क्या क्या किया, हमें बताइए जरा, डिटेल दीजिए इसका। सर ये डिटेल हम क्यों देंगे सर? नहीं करण जी देंगे, मैं नहीं। पिछले साल का डेटा है, करण का डेटा यहाँ है सर। करण जी बताइए आप अपना डेटा बताइए सर। बताइए। नहीं है आपके पास डेटा? नहीं, मेरे पास नहीं है। अब उनके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या कर लिया। मतलब आप जो मरे हुए मुर्दा हो उसको उखाड़ेंगे? अरे क्यों नहीं, मुझे जानने का हक है ना। बताइए करण जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए पास से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं, हमने जो किया ठीक है, लेकिन जो पैटर्न हमने नहीं, पास नहीं, किया है, आपने मेरे को क्या बोलने किया? दीजिए, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। अरे आप- पैटर्न हमने आपको पास किया है, तो अब मैं जानना चाहूँ कि आप लोगों ने क्या किया, आप अभी आगे क्या करने वाले हैं, आपकी जो आगे सरकार चलेगी उसके लिए आप क्या करने वाले हैं लोगों के लिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, अभी क्या स्ट्रेटेजी, कि सिर्फ लोन मिला वो ग्राउंड तक पहुंच नहीं रही, उसके बावजूद आपके पास ये जवाब नहीं है, ये सरकार है वो सरकार है, दोनों जगह आपकी सरकार है, उसके बाद भी बातों की बतंगड़ बन रही है। देखिए मैं मानता हूँ कि मेरी सरकार में हाँ ये जो है कि गरीबों को वो चीज नहीं पहुंच रही है, ये चलो मैं मानता हूँ, लेकिन जब इनकी सरकार थी चलिए एग्री तो किया कि गरीबों तक चोरी नहीं होती पहुंच रही। थी, सब कुछ होता था, तो इनका जवाब क्या कहाँ से देंगे करण जी? इसका मतलब ये है कि हमारी अगली बारी फिर से सरकार रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुआ, कहाँ से? इसका डिटेल्स चाहिए मुझे। हम डिटेल्स आपको पूरी दे देंगे, कोई बात नहीं, बट आपने जो नेशनल टेलीविजन पे आपने ये बोल दिया है कि आगे जो हमारी सरकार आप सामने से यही कह रहे हैं जी, आपकी डेटा तो है नहीं आपके पास अवेलेबल, ठीक है, हमने जो रिसर्च करके निकाला उसी में देखा, विपक्ष सामने बैठे आपके, आप खुद कह रहे हैं कि गरीबों तक आप नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, मैं नहीं पहुंच पा रहा। तो मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ जुमला में ही चल रहे हो सर। देखिए मैं ये नहीं टोटली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, टोटली नहीं बोल रहा मैं किया, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, क्या नहीं, इससे इसका मैं क्या बता सकता हूँ, क्या मैं दूं? देखिए जो भी है, लेकिन सवाल की करण जी से पूछता हूँ, करण जी से पूछता आप हूँ सबका कि उन्होंने बहुत क्या किया। शुक्रिया जो हमारे शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं अमन जी एक मिनट मैंने पूरा मौका आपको दिया, पहले बात फुल मौका ना, कांग्रेस पार्टी पिछले साल थी तो क्या हो कर- गया